नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लाए हैं आप लोग के लिए क्यूब रूट्स, ठीक है। और आज हम लोग क्यूब रूट्स ऐसा पढ़ेंगे कि आपने सपनों में भी नहीं पढ़ा होगा। ऐसा क्यूब रूट्स लंबा प्रोसेस से भी इजी आपको बताएंगे। शॉर्ट में 1 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट में 1 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। आपको बस 1 से 10 तक, आपको कम से कम 1 से 10 तक इसका याद रहना चाहिए। क्या? क्यूब याद रहना चाहिए, यानी क्यूब रूट्स आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। क्यूब रूट्स आपको 1 से 10 तक कम से कम आपको क्यूब रूट्स याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके बारे में। देखिए ट्रिक क्या है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है। घबराइएगा नहीं मित्रों, क्योंकि हम आपको प्रैक्टिस करवा कर ही जाएंगे। यहाँ से आपको गारंटी दे रहे हैं, सिखा कर ही जाएंगे आपको। पिछले दिन से आप लोग को वीडियो नए नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि कारण ये है, रीजन कि मेरा थोड़ा तबीयत डाउन था, ठीक है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा थोड़ा, ठीक है। फिर भी हमने क्लास को सोचा कि एकदम रेगुलर रखे। तो आइए हम लोग आगाज करते हैं प्रश्न को और सॉल्व करते हैं। क्यूब रूट्स का पूरा सापड़ा सुप्त करते हैं। क्या करते हैं? सुपड़ा एकदम साफ करते हैं। देखिए आपको कम से कम 10 तक याद कर लेना है। कितना तक याद कर लेना है? 10 तक कम से कम याद रखना है। अगर मान लीजिए एग्जाम में इतना, देखिए 10 तक ही पूछता है, इससे लॉन्ग नहीं पूछता, ठीक है। लॉन्ग नहीं पूछता है, फिर भी हम आपको लॉन्ग वाला सिखाएंगे। आइए सीखते हैं। पहले सबसे पहले इतना बड़ा वाला क्यूब रूट्स निकालना है हमको। तो कैसे क्यूब रूट्स निकालेंगे, आइए हम इसको जानते हैं कि कैसे हम क्यूब रूट्स निकालेंगे। सबसे पहले आपको 3 का जोड़ा लगाना है। किसका जोड़ा लगाना है? 3 का जोड़ा लगाना है लास्ट से। कहाँ से? लास्ट से आपको 3 का जोड़ा लगाना है मित्रों, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कि ये जो इकाई अंक है हमारा 7, जो इकाई अंक है हमारा 7, यह हमारे 1 से 10 तक में किसका इकाई अंक 7 आ रहा है? तो इकाई अंक यहाँ पर देखिए 7 आ रहा है। तो यानी कि 7 यहाँ पर आ रहा है, तो इसके बगल में जो 3 दिया है, इसके जगह पर हमारा कितना लिखा जाएगा? 3 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? 3 लिखा जाएगा, यानी 3 लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये 571 बचता है। यहीं पर देखिए मेन मुद्दा है, आपको यहीं पर समझ जाइएगा। यहाँ तो आपको क्लियर हो ही जा रहा है, इकाई अंक पकड़ना है। यहाँ पर आप समझ गए तो सब का सब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा एग्जाम में जाते हैं। देखिए 571 है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 से 10 तक में कहाँ पर 571 आ रहा है, मैंने कितना के रेंज में आ रहा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो देखिए 512 आ रहा है। 571 तो नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए 512 जो लिखा हुआ है और 512 के बाद देखिए 729 है। तो मतलब कि इतना से इतना के ही रेंज में आएगा। कहने का मतलब कि 512 के बाद 13, 514, 515, 516, मतलब कहीं ना कहीं आपको 571 आएगा ही आएगा। मतलब कहने का मेरा कहना है कि ये जो रेंज है आपका, ये 8 से 9 के बीच में ही आपका ये 571 आएगा। तो करना क्या है कि जो यहाँ से जो 512 से 529 के बीच में हम जो ले रहे हैं, उसके जस्ट ऊपर वाले के भाग के सामने वाले को लेंगे। जस्ट क्या करेंगे? ऊपर वाले के भाग के सामने वाले को 8 को हम लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मित्रों। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या किया हमने, फिर से देखिए 787 है, फिर आपको देखिए 571787 है, ठीक है। कहने का नाम है कि आपको इकाई अंक देखना है कि इकाई अंक कहाँ पर है। तो यहाँ पर है। तो हमने क्या किया, इसके जगह पर 3 लिखा हुआ है, तो इसके जगह पर कितना दिया है? 3, तो हमने 3 लिख लिया। अभी हमने आपको बताया कि 571 कितने के रेंज में आएगा। तो 512 और 729 के बीच में 571 आएगा। तो जस्ट इसके सामने वाले के ऊपर के ये वाले डिजिट को लिख लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए, अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको दूसरे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1728 लिखा हुआ है। तो हमने क्या कहा है, आपको 3 डिजिट लेना है। आपको कौन सा कितना डिजिट लेना है? 3 डिजिट लेना है। और इसमें देखना है
इकाई अंक कितना दिया हुआ है, 8 दिया है। तो देखेंगे 8 यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर है भाई। तो 8 के सामने कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो हमने 2 लिख लिया भाई। उसके बाद अब कितना बचा, 1 बचा। तो हम देख रहे हैं 1 तो यहीं पर है, तो 1 के बगल में जो 1 लिखा है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर मित्रों अभी भी आपको नहीं चिंता नहीं लेने का बाबा, चिंता नहीं लेने का। आपको आ गया है न्यू सर, आपका एसपी सर आ गए हैं। आइए पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या करेंगे, 3 को क्या करेंगे, 3 का जोड़ा लगाएंगे और इकाई अंक देखेंगे कहाँ है, यहाँ पर 5, यानी 5 के सामने ये क्या है, 5 ही लिखा हुआ है ना, तो 5 हमने लिख लिया। उसके बाद ये देखिए 91 बचा। अब देखेंगे कितने के रेंज में आ रहा है भैया। तो देखिए जो 91 है हमारा 64 से लेके 125, 64 का क्या 65, 66, 67, 68, 69, यानी कहीं ना कहीं तो आपको 91 आएगा ही, 91 आएगा ही आएगा। तो कहने का नाम है यहाँ से यहाँ के बीच में आएगा, तो जस्ट इसके ऊपर वाले के सामने पार्ट को लेंगे, यानी 45 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। घबराइए मत, आपका हम फिर एक प्रैक्टिस करवा ही देते हैं। आइए 79507, आइए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है। 790507, 79507, ये देखिए 5 है, ठीक है। 79507, आइए निकालते हैं। ये देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके सामने इन 3 का जोड़ा लगा है, इकाई अंक कितना है, 7, 7 के बगल में कितना लिखा है, 3। अब देखिए 79 बचा, तो कितने के रेंज में आएगा भाई, तो यानी कितने के रेंज में आएगा, तो 64 और 125 के बीच में आएगा, यानी जस्ट उसके ऊपर वाले सामने के भाग को लेंगे, यानी 43 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 43 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने बताया था ना, अगर एग्जाम में देखिए इतना लंबा नहीं पूछता है, एग्जाम में जाइएगा ना तो इतना लंबा आपको नहीं पूछेगा। कारण ये है कि देखिए अब इतना बड़ा कौन पूछेगा बताइए। एग्जाम में हमेशा ऑलवेज जानते हैं क्या पूछता है, 10 तक ही पूछा है, अभी तक से 11, 12 तक का क्यों नहीं पूछा है। तो देखिए हम लोग इतना लंबा होने से क्या है, फिर भी हम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, यही तो करना पड़ेगा ना। जो 10 तक जा रहे थे अब 11, 12, 13, 14 भागेंगे। तो चलिए बनाते हैं, कोई बात नहीं, वैसे ही जोड़ा लगाएंगे। 544 यानी 3 का जोड़ा लगाएंगे भैया। तो देखिए इकाई अंक 4 कहाँ है, यहाँ पर है, इसके बगल में जो 4 है उस 4 को हम लिख लेंगे। अब देखिए 1481 का, यहाँ पर उस वक्त तो 3 का जोड़ा लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब 4 का लगाना है। क्यों, क्योंकि आपका ये बड़ा हो गया है ना, ये क्या है, ये आपका बड़ा हो गया है। देखिए ये बड़ा हो गया है, ठीक है, ये डिजिट क्या हो गया, अब बड़ा हो गया है। तो इसी कारण आपको क्या करना पड़ेगा, अब 1481 का रेंज देखेंगे तो 1331 से लेकर 1728 तक में आप देखिएगा कि ये इसके बीच में, इसके बीच में 1481 आ जाएगा आपका, यानी 1481 आपका आ जाएगा। तो इसलिए इसके और इसके रेंज के बीच में जब आएगा तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाले के सामने जो दिया हुआ है उसी बात को हम लिख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा मित्रों आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए आप, 544 यानी 3 का जोड़ा लगाएंगे और इसके इकाई अंक को देखेंगे कहाँ पर है, तो इकाई अंक देखिए यहाँ पर है, इसके जस्ट सामने हम 4 को लिख लेंगे। अब उसके बाद हमने बताया कि अब डिजिट बड़ा हो गया है, इसलिए बड़ा हो गया है तो 1481 को हम क्या करेंगे, देखेंगे इसका रेंज थोड़ा बड़ा हो गया है तो आगे बढ़ेंगे 10 से, तो देख रहे हैं 1331 1728 के बीच में इसका रेंज आ जा रहा है। तो मतलब क्या, बड़े वाले के छोटे वाले के भाग के ऊपर वाले को हम लेंगे, मतलब इसके सामने कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 11 लिख लेंगे, यानी आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा, 114। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा से समझ में आ चुका होगा।
तो आपका ये क्लास अब ऑनलाइन ट्रिक क्लासेस नहीं रह गया है, अब इस क्लास का नाम डियर एसपी सर रख दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्लास का आप भरपूर आनंद लेंगे और हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के तहत हर चीज़ को समझ में आना चाहिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, नए यूट्यूब व्यूअर हैं आप, तो आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। निरंतर आपको इसी तरीके से आपको वीडियो क्या मिलते रहेंगी। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमको मोटिवेट होते हैं आप लोग के इस प्यार दुलार के आशीर्वाद से। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, फिर से बोल रहे हैं, डियर एसपी सर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।